हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो मैं इस टॉपिक को भी पहला जो आपको ये बताया था पिक्चर उसी से रिलेट करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स मतलब ये या एक से ज़्यादा चीज़ या पर्सन्स या थिंग्स रहेंगे तो उनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे या उनका स्पेलिंग्स कैसा रहेगा। तो यही है इसमें हम देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, इसको भी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे थोड़े एक्सेप्शंस भी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंग्लिश में हर हमेशा तुम्हें एक्सेप्शंस मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल बनता है उसके अपोजिट भी थोड़े वर्ड्स काम करेंगे। ठीक है, वो है एक्सेप्शंस। तो इसको बोलते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। पहले लेवल में मैं आपको यही रूल्स समझाऊंगी, सिर्फ 3 ही रूल्स मैं बताऊंगी। नेक्स्ट लेवल पे आपको मैं सभी रूल्स बताऊंगी। तो इनिशियल लर्नर के लिए या बिगिनर के लिए ये रूल्स काफ़ी है, इसमें से ही बहुत सारा नाउन्स हमें आ जाएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि हम धीरे धीरे सीखें, लंबा सीखें। ये नहीं है कि एक दिन में सब कुछ सीख ले और दूसरा दिन किताब क्लोज़ किया, ऐसे नहीं है। मैं मेरा मोटिव ये है कि मैं लंबा खींच सकूं थोड़ा पढ़ के। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रूल ही बताई थी आपको, रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो अब देखते हैं रूल 1 क्या बोलता है। तो रूल 1 ये बोलता है कि सिर्फ हमें नाउन के लास्ट में, अंत में यस ऐड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल केज, केजेस, बर्ड, बर्ड्स, शॉप, शॉप्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स। बस बहुत सिंपल सा है, सिर्फ हमें यस ऐड करना है अगर प्लूरल की बात करना है तो। अब हम देखते हैं रूल 2। रूल 2 में नाउन्स के एंड पे अगर आप इस लेटर्स को देखेंगे, जैसा कि यस, एस एच, सी एच और एक्स, तो हमें प्लूरल में क्या ऐड करना होगा, ई एस ऐड करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेस, ड्रेसेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, लैश, लैशेस। तो ये है रूल 2। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रूल 3। सो रूल 3 में अगर नाउन्स एंड होते हैं एफ और एफ ई तो हमें उनको ऐड करना होगा वी ई एस। सॉरी, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा नहीं दिख रहा है, अगले वीडियोस में मैं ध्यान रखूँगी। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। उल्फ, उल्व्स, लोफ, लोव्स, लाइफ, लाइव्स, सेल्फ, सेल्व्स। तो इस रूल 3 में हमें थोड़े एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, जैसा कि सेफ। सो ये भी एफ ई से एंड होगा, लेकिन प्लूरल में आता है सेव्स, सिर्फ यस आएगा। और चीफ, चीफ का स्पेलिंग CHIEF है, तो इसमें प्लूरल में हमें चीफ्स नहीं आएगा, सिर्फ चीफ्स आएगा, CHIEFS। थोड़े एक्सेप्शंस है रूल 3 के, और रूल 3 को फॉलो नहीं करेंगे ये नाउन्स। तो मैं इस पे एक छोटा सा एक्टिविटी भी बनाया था। अगर आप छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को अगर ग्रामर इंट्रोड्यूस करते हो तो इस एक्टिविटी के ज़रिए से आप समझा सकते हो, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है। बड़े बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको सिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक नोट देना चाहती हूँ, इस बात की ध्यान दीजिए, आइंस्टीन ने फ्लैश कार्ड नहीं पढ़ी हुई है। तो ये है मेरा छोटा एक्टिविटी, केज, केजेस, बर्ड, बर्ड्स, ड्रेसेस, ब्रशेस, लाइफ, लाइव्स, सेल्फ, सेल्व्स, सेव्स। तो यहाँ पे यस
अंदर से है तो मैं यहाँ पे बाहर लिख दूँगी। तो ये है, इस तरह छोटा एक्टिविटी आप बच्चों को बनाकर उनको समझा सकते हो स्पेलिंग्स कहाँ कहाँ कैसा चेंज हो रहा सिंगुलर और प्लूरल पे। इसी तरह आप बच्चों को आसानी से इस एक्टिविटी के ज़रिए से आप समझा सकते हो। तो ये पिक्चर से कैसे रिलेट होगा, यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखते हो तो थोड़े जानवर एक है, थोड़े जानवर एक से ज़्यादा है। तो वही कॉन्सेप्ट को, थीम को मैं यहाँ बता रही हूँ सिंगुलर प्लूरल नाउन के ज़रिए से। तो ये है एंड ऑफ द क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय। मैं थोड़े वर्कशीट्स भी यहाँ ऐड कर रही हूँ डिफरेंट लेवल्स के, और उसके आंसर्स भी ऐड कर रही हूँ। तो हो सकता है आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget, age is just number. Happy learning.